नमस्कार, शाम के 5:45 हो गए हैं और अड़ी के साथ में हाजिर हूं मैं पद्मजा जोशी। सबसे पहले बात अड़ी के रडार की, जिस पर आज हैं 3 बड़ी खबरें। पहले और सबसे बड़ी खबर, क्या कोलकाता की डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्यों पीड़ित परिवार को बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल पूछने पर वो सोशल मीडिया पर आखिर सबको ब्लॉक क्यों कर दे रही हैं? कठुआ, हाथरस, उन्नाव जैसे मामले में खुलकर बोलने वाले आज कोलकाता पर चुप क्यों हैं? अड़ी के रडार पर दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां विभाजन विभीषिका दिवस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कि आज राजनीतिक फायदे के लिए जातीयता के नाम पर देश को बंटवारे की ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह बयान जाति में बटे वोट को हासिल करने के लिए दिया गया है? और तीसरी खबर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने मोबाइल फोन के कॉलर ट्यून में सुनाई दे रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का विरोध किया है। उनका कहना है कि जबरदस्ती प्रधानमंत्री की आवाज आखिर हमें क्यों सुनाई जा रही है? ये सत्ता का दुरुपयोग है। लेकिन इन 3 खबरों के बीच हमारी आज की अड़ी है कोलकाता रेप मर्डर केस पर। कठुआ पर बोलने वाले कोलकाता पर सवाल पूछने वालों को आखिर ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जब महिलाएं आपको किसी अपराध के बारे में बताएं तो उन पर विश्वास कीजिए। उनके खिलाफ अपराधों की निंदा करने में कभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा और मान्यताओं को आड़े ना आने दें। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें सिखाई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कठुआ के लिए कैंडल मार्च का नेतृत्व करने वालों ने कोलकाता पर सवाल पूछने वालों को ब्लॉक कर दिया? ऐसा क्यों है कि जो महिला सांसद हाथरस में बलात्कार के खिलाफ एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने में सबसे आगे थी, वो कोलकाता में कहीं नजर ही नहीं आ रही है? ऐसा क्यों है कि जो लोग उन्नाव में एक महिला के साथ अपराध के खिलाफ संसद के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, वो आरजी कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या पर सवाल पूछने वालों को चुप करा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सांसद महुआ मोइत्रा की, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख महिला नेत्री। महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वो बीजेपी की सबसे मुखर, प्रखर और सटीक आलोचकों में से एक रही हैं। लेकिन जब उनके अपने समर्थकों ने कोलकाता में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध पर मुखर, कठोर और आलोचनात्मक होने के लिए उन्हें कहा, तो ना केवल उन्हें नजरअंदाज कर दिया महुआ मोइत्रा ने, बल्कि उन्हें ब्लॉक ही कर दिया, शट अप कर दिया गया। बलात्कार और हत्या की जांच सीबीआई को दिए जाने के बाद भी कई लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, खुद बंगाल की महिलाएं ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या कभी सच सामने आ पाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि शक है कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। यह आशंका इसलिए उठी क्योंकि आरजी कर अस्पताल में जहां यह वारदात हुई, उसके ठीक बगल के कमरे में अचानक तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया। कुछ निर्माण कार्य भी वहां पर अब शुरू किया गया है। अस्पताल के अधिकारी ये कह रहे हैं कि यह निर्माण कार्य पहले से ही तय था, लेकिन विरोध करने वाले डॉक्टर अब आशंकित हैं कि महत्वपूर्ण सबूतों को इधर उधर अभी से ही कर दिया गया है। पहले तो इस घटना को एक सुसाइड कह के टाल दिया, उसके रिलेटिव्स को 2-4 घंटे मिलने नहीं दिया, उसकी बॉडी देखने नहीं दी। जब रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जब हड़ताल चालू की तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो बदलने वाले थे वो सामने आई, जिसमें ये तक लिखा है कि उसकी जब बॉडी का जो पोस्टमार्टम हुआ तब उसके पूरे आंखों में उसका जो स्पेक्स था वो पूरा चला गया, आंखों में से उसके खून आ रहा था, मुंह से उसके खून आ रहा था, बॉडी का एक पार्ट नहीं बचा है जहाँ पे एक मल्टीपल इंजरीज नहीं है। जब नेताओं और राजनेताओं ने चुप रहने का ही फैसला कर लिया है, तब बंगाल की महिलाओं ने अब बोलने का बीड़ा उठाया है। आज रात एक अराजनैतिक आंदोलन के बैनर तले हजारों महिलाओं के बंगाल के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। इस मार्च में उनका नारा है रिक्लेम द नाइट। लेकिन जब महिलाएं इस मार्च में अपनी बात कहने की कोशिश कर रही हैं, तो देखिए कुछ टीएमसी नेताओं ने इस पर क्या टिप्पणी की। टीएमसी के मंत्री जो बंगाल में हैं, उदयन गुहा, उन्होंने सोचा कि ये मजाक करने का अच्छा समय है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि महिलाओं को रिक्लेम द नाइट का मार्च जरूर निकालना चाहिए, लेकिन इस वजह से अगर उनके पति रात में उन्हें पीटेंगे तो फिर उन्हें मदद नहीं मांगनी चाहिए।
टीएमसी के दूसरे प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग आज रात मार्च निकाल रहे हैं वो एक नाटक के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अब टीएमसी और खासकर उनकी महिला सांसदों और सीएम की इसी बेचैनी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद टीएमसी तो ये कह रही है कि हम हमेशा ही विक्टिम के साथ थे, हमेशा उनके परिवार के साथ थे और बाकी पार्टियां कोरी राजनीति कर रही हैं। लेकिन क्या ये असहज सवाल जो अब उठाए जा रहे हैं उनसे ये सब नेता ब्लॉक करके बच पाएंगे?